नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज पुनः सृष्टि के रहस्यों को धीरे धीरे खोलकर अपने जीवन की इस यात्रा को परमात्मा के साथ ही रूप करने के लिए उत्सुक जिज्ञासु वृत्त। ये गीता जी का 15वां अध्याय बड़ा विलक्षण है, क्योंकि इसमें भगवान वैराग्य की पराकाष्ठा में इस जीव को लेकर जाते हैं। जो राग, जो आसक्ति संसार में बनी हुई है, उसके कारण को बताते हैं और कारण को बताने के बाद उसकी निवृत्ति का उपाय बताते हैं। और न केवल निवृत्ति का उपाय बताते हैं, फिर अपनी प्राप्ति का तरीका भी बता रहे हैं। बड़ी विशद चर्चा भगवान के द्वारा इस पुरुषोत्तम योग में की गई है। जीव की कुछ और स्थितियों का आज वर्णन करने जा रहे हैं। बहुत दिव्य ये 10वां मंत्र है, गहनता से समझने की आवश्यकता है। उत्क्रामन्तम स्थितम वापि, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि, भुञ्जानं वा गुणान्वितं, विमूढानानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। क्या कहते हैं? उत्क्रामन्तम। उत्क्रामन्तम कौन सी स्थिति है? देखिए, जीव की जो स्थितियां हैं, एक स्थिति तो यह है जब वो इस शरीर में आता है। दूसरी स्थिति वो है आने के बाद इस शरीर में बैठकर के यात्रा को करता है। और तीसरी स्थिति वो होती है जब वो इस शरीर का परित्याग करता है। चौथी स्थिति वो होती है जब इस शरीर का त्याग करने के बाद आगे को जाता है। जब ये शरीर का परित्याग करने के बाद आगे जाता है तो इस स्थिति को उत्क्रामंतम स्थिति कहा गया। यहां पर इस उत्क्रामंतम स्थिति यानी जब शरीर का अतिक्रमण कर जाए, जब इस शरीर को छोड़ जाएगी, उसके बाद की स्थिति का वर्णन है। जहां तक बात है शरीर में आने की, तो उसका भी संबंध इसी से है। और फिर इस शरीर में रहने की तो इसी से संबंध है। आज इस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, यानी यह स्थिति वो अंतिम स्थिति है जहां पर जब ये इसको देह मिली थी, बड़ी आशा के साथ, बड़े वायदों के साथ वो इस देह में आया था। और सब महान पुरुष कहते हैं, भाई भगवान से वायदा करके आया, भगवान से ये वायदा करके आया कि हे भगवान, एक बार तुम मुझे मनुष्य का शरीर दे दे। अब की बार मैं मनुष्य के शरीर में जाकर के इस संसार से बिल्कुल संबंध नहीं रखूंगा, इस संसार से बिल्कुल चिपकूंगा नहीं, इस संसार के भोगों का न संग्रह करूंगा और न इस संसार के भोगों का भोग करूंगा। जब संग्रह नहीं तो भोग कैसा? अब की बार मैं इस शरीर में केवल तेरा भजन करूंगा, क्योंकि भजन करने के लिए यही शरीर है।
बड़ा वायदा करके आता है। और भगवान ने कब होकर करी करुणा, नर्तन दे, करुणा करके भगवान, इसकी पुकार सुन करके भगवान इसको शरीर दे देते हैं। फिर ये शरीर में बैठ करके यात्रा करता है। जब इस शरीर में बैठ करके यात्रा करता है तो उस वायदे को भूल जाता है। वहां केवल गर्भ में या उस स्थिति में जो उत्क्रामंतम के बाद की स्थिति कह रहा हूं, धर्मराज के लोक की स्थिति, वहां सब याद आ जाता है। वहां पर इस शरीर की यात्रा में जो भी कर्म किए हैं वो सब याद आ जाते हैं। तो वहां इसको पछतावा होता है गति को देख करके। यहां से जाने के बाद जब वहां गया दरबार में और सारे खाते खोले गए, तो वहां जाकर के तब इसे आभास होता है कि नहीं, तुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। जैसे कई बार हम लोग आवेग में आकर के या प्रारब्ध के कारण, संस्कारों के कारण, किसी कहने के कारण कुछ भी कर्म कर बैठते हैं, लेकिन बाद में पछतावा होता है, भाई तूने गलती कर दिया। तो ऐसे ये जीव जब वहां धर्मराज जी के सामने होता है, चित्रगुप्त चिट्ठा निकालता है, तो उस समय से पछतावा होता है कि नहीं, इतना बढ़िया शरीर पा करके तू कहीं पे डूबा। वहां पछतावा होता है। ये यहां अब कह रहा है भुंजानम वहां गुणान्वितम, इसके ऊपर यहां पर चिंतन किया गया इस मंत्र में विशेष रूप से। ये वहां पछतावा हो रहा है, यहां नहीं हो रहा। कि तू डूबा तो काहे के ऊपर डूबा इस शरीर की यात्रा में? कहने तू वस्त्रों के ऊपर डूब गया, वस्त्रों के प्रलोभन में डूब गया, वस्त्रों की चाहत में, उनके गुणों का वर्णन करते करते हुए। अजी मैं तो वहां दिल्ली कनॉट प्लेस फलानी दुकान, कहला सबसे बड़ा शोरूम है, कहले दुनिया भर के कपड़े सब बढ़िया वहीं पर मिलते हैं। अजी मैं तो बस वहीं जाके लाता हूं एक बार में कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, फलाने ब्रांड का, फलाने ब्रांड का, फलाने ब्रांड का। मेरे से तो वैसा कपड़ा पहना नहीं जाता। ये क्या है? एक ईगो, एक मेंटेलिटी वो बना ली अपनी एक मानसिकता, और उस मानसिकता को बना करके उसके अधीन हो गया, उस दुकान के अधीन हो गया, उन वस्त्रों के अधीन हो गया, उन वस्त्रों की चमक धमक के खो गया, आभूषणों की चमक धमक में खो गया। एक एक शब्द को यहां पर खोला है भगवान ने भुंजानम के अंतर्गत। भुंजानम वा गुणान्वितम, कि तो उनका भोग, यही तो भोग है वस्त्रों का, और क्या है? किसी को लाल रंग के वस्त्र पसंद है, किसी को हरे रंग के पसंद है, किसी को नीले पसंद है, किसी को काले पसंद है, किसी को श्वेत पसंद है, महात्माओं को गेरुआ पसंद है। सारे बंधे पड़े हैं भाई, महात्मा भी बंधे पड़े हैं, उन्हें गेरुए रंग के वस्त्रों का इंकार है। लेकिन सबकी बात नहीं है भाई, ये सबकी बात नहीं, ये रंगों में बंधन, ये गुणों का बंधन है। गुण हमें तरह तरह के रंग परोसते हैं। हमारा आकर्षण क्यों बढ़ रहा है? चिंतन तो इस बात के ऊपर करना चाहिए ना। ये चिंतन जो धर्मराज के दरबार में जाकर के होता है कि तूने वस्त्रों के लिए जिंदगी यूं ही बेकार कर दी, वस्त्रों के संग्रह को लेकर के तूने यूं ही जिंदगी बेकार कर दी। चिंतन होता है भोजन को लेकर। अजी सुबह सुबह मेरा तो नाश्ता, अरे वहां झंडे पर वो खस्ता वाला खड़ा होता है, मेरे तो उसके अलावा कुछ खाया नहीं जाता। वो ऐसी जीभ से लग गई, अरे जब तक दोपहर में फलाने की चाट ना खा लूं काम ही नहीं चलता है। अरे फलाने कंपनी की आइसक्रीम खाकर की रात को नींद आती है, उसके बगैर आती नहीं है। सारी जिंदगी इस जीव को तृप्त करने के चक्कर में मैं लगा रहा। अरे मैंने मनुष्य शरीर इसलिए लिया था क्या? किन पदार्थों में रस ढूंढता रहूंगा, उन रसों में डूबा रहूंगा, उन रसों में डूब करके जीवन गंवा दूंगा।
धर्मराज के दरबार में जाकर के याद आता है, तब कहता है क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कहले बेटा क्षमा तो यहाँ होता ही नहीं, यहाँ क्षमा नाम का शब्द ही नहीं है। धर्मराज के दरबार में क्षमा नाम का शब्द नहीं। जैसा कर्म वैसा फल है, कर्मानुसार। ये तो बेटा अगर क्षमा मांगनी है तो जो सा शरीर दूंगा उसमें जाके फिर मत चिपकना इनसे, फिर भोगों से मत चिपकना, इस शब्द से मत चिपकना, स्पर्श रूप रस गंध से मत चिपकना बेटा, धर्मराज जी कहते हैं। अगर चिपकेगा तो फिर आकर के मेरे पास यूं ही पछताएगा, आखिर में आकर तभी तो फिर पछताता है। लेकिन जब प्रलोभन होता है, जब आकर्षण होता है, जब राग होता है, उसके कारण आसक्ति होती है, तो भूल जाता है मैं किस लिए आया था। चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया, फिर पछतावत क्या होवत है। चिड़ियों ने जब सारा खेत चुग लिया, कौन सी चिड़िया? काल रूपी चिड़िया। शरीर जीर्ण चिर्ण हो गया, शरीर शिथिल हो गया, शरीर में भोगों की क्षमता समाप्त हो गई। भोग नहीं गए, भोगों से आसक्ति नहीं गई, वो तो शरीर की शिथिलता के कारण से अब भोग भोगे नहीं चाहते। डॉक्टर साहब ने कह दिया अब घी खाएगा तो अटैक आएगा, इसलिए घी को देखता तो है और प्रसाद बंद कर लेता है मजबूरी। डॉक्टर साहब ने कह दिया शुगर 400 जाली भाई, अब चीनी खाएगा तो तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, बेहोश हो जाएगा और बेहोशी में मर जाएगा। इसलिए चीनी की तरफ देखता है, मिठाई की तरफ देखता है, फिर जबरदस्ती गर्दन को दूसरी ओर करता है। कहने लगे, कोई कहता है 2 गोली और खा लेना, कहने 2 गोली खा करके मिठाई खा सकता हूं कि हाँ, कहने ला फिर पहले 2 गोली दे फिर मिठाई। अंदर से नहीं जाता। ये सुधरना थोड़े ना है। जबरदस्ती अगर आंखों को बंद करना पड़े तो इसका नाम वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है। ये तो अंदर मन से विषयों का चिंतन है। अधिष्ठाय मना, कल बताया था ना आपको, ये जो सबका अधिष्ठान है, श्रोत्रम चक्षु रक्षणम घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनः विषानुपसेवते, मन से विषयों का सेवन करता रहता है। सामने मिठाई रखी है, शौक से खाने को नहीं मिल रही है, लेकिन जीभ लपलपा रही है, तो उनका सेवन तो हो रहा है ना। और यमराज जी क्या समझाते हैं, कह ले बेटा अब के जाएगा ना तो उनके जरा ध्यान रखना, खोपड़ी को ठीक रखना, अब की बार जाकर के प्रलोभनों में मत फंस जाना। तुम वहां प्रलोभनों में फंसने के लिए नहीं गया है, संसार तो तुझे अपने ओर खींचेगा भाई। जैसे नारद जी जब तप करने बैठे तो वारांगनाएं तो आई, उन्होंने तो अपना काम करने का पूरा प्रयास किया, अप्सराओं ने खूब आकर के अपना जादू रूप का उनके ऊपर चलाने का प्रयास किया। भगवान नर नारायण बैठे तो उनको ही नहीं छोड़ा। ये माया तो ऐसी प्रबल है, भगवान नर नारायण बद्रिकाश्रम में तप कर रहे हैं, लेकिन इंद्र जो देवताओं का राजा, वो भगवान के पास अप्सराओं को भेज देता कि वो इनके तप को डिगाए। शंकर भगवान के पास कामदेव आ जाता है भगवान शंकर के तप को डिगाने के लिए। भाई ये तो आएंगे, संसार में रूप बिखरा पड़ा है, संसार में शब्द बिखरे पड़े हैं, संसार में रस बिखरा पड़ा है, गंध सारे संसार में व्याप्त है। भाई बात तो ये शंकर भगवान बनना है, शंकर भगवान बनना है, उनकी तरह तप करना है। बनने से मतलब उनकी तरह से तप करना है।
कहने लगे कितने भी विषय आ जाए, कैसा ही रूप आ जाए, तेरे ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े, उसका जादू ना चले। कैसे ही स्वादिष्ट पकवान मिष्ठान तेरे सामने रख दी जाए, लेकिन उनकी गंध तुझे प्रभावित ना कर सके। कैसा ही वस्त्र आभूषण तेरे सामने रख दिया जाए, लेकिन उनके प्रलोभन में तू फंसे नहीं। यह है तप। और जो इस तप को कर लेता है, वो आता है ना, गोस्वामी जी महाराज के विषय में जो प्रसंग आता है, कामदेव जब चला तो कामदेव के चलने से कहने लगे सारी सृष्टि काममय हो गई। तो उस समय क्या हुआ, गोस्वामी जी कहने लगे रामायण किसके लिए लिखूं? हनुमान जी आए, कहने लगे मैं बताता हूं किसके लिए लिख बेटा, घबराता क्यों है? जब तेरे से रामायण लिखवानी शुरू की है तो मैं बताऊंगा किसके लिए तो रामायण लिखनी है। अब तो रामकथा शुरू भी नहीं हुई है, ये तो शिव कथा का प्रसंग है। सबके मन मन सिज हरे, धरहु न काहू थी। इनको केवल कथा मत समझिए, ये जो प्रसंग है ना, ये तपस्या है आपकी। इनकी समझ केवल कि कामदेव आया, शिव जी के तप को उसने डिगाना चाहा, वो बाण चलाया, ये चल, हम तो केवल कथा सुन लेते हैं। अरे यहां देखिए धैर्य भगवान सदाशिव का, एक तपस्वी का। कौन नहीं डिगता है और कौन डिग जाता है? कहले बड़े बड़े साधु महात्मा, वहां तो कहा जड़ चेतन सारी सृष्टि कामदेव के चलने पर काम में हो गए। लेकिन हनुमान जी कहते हैं भाई उस स्थिति में भी जिनके सिर पर भगवान का वरदस्त रहता है, और भगवान का वरदस्त किसके सिर पर रहता है? जो भगवान को अपने आप को समर्पित कर देता, उसी के ऊपर तो रहेगा भाई। सीधी सी बात है, भगवान का वरदस्त उसी के ऊपर रहेगा ना, जो भगवान को पुकारेगा, जो भगवान का नाम लेता रहेगा, जो अपने आप को भगवान को समर्पित कर देगा, जो प्रलोभनों में फंसेगा नहीं। कि मेरे तो राम जी हैं, मेरा तो सब कुछ राम जी है, मेरा तो काम भी वही है, क्रोध भी वही है, लोभ भी वही है, भोग भी वही है, राग भी वही है, त्याग भी है, वैराग भी, जो भी कुछ है सब मेरा राम जी। मैं तो थारो थारो थारो, मैं तो थारो थारो थारो, प्रभु जी मोह को मत बिसारो, मैं तो थारो थारो थारो। वो तो हर स्थिति में भलो कहो चाहे बुरो कहो, मैं तो थारो थारो थारो। कोई भला कहता रहा, कोई बुरा कहता रहा, मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम। चलो धर्मान प्रत्युज, मैंने सब छोड़ दिया प्रभु, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तेरा। बस एक ही निश्चय है। तो उसी के लिए गोस्वामी जी महाराज को आकर के हनुमान जी ने कहा, जब कहते ना सब मर गए, कहने नहीं भाई, ते उबरे ते ही काल महू, ते उबरे ते ही काल महू, जिन राखे रघबीर ओ रामा, जिन राखे रघबीर। अरे मेरे रघुवीर ने जिनकी रक्षा की है, जो मेरे रघुवीर के भक्त हैं, उन राम के प्यारों के ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए कैसे मर गए सब? उनके लिए तो ये रामचरित्र मानस लिखे। तो रामचरित्र मानस किसके लिए है? कहते जो राम का है, जो राम को अपना बनाना चाहता है, जो काम को मार करके राम को अपने जीवन में समाहित करना चाहता है। लेकिन ये बात स्मरण नहीं रहती इस यात्रा में। ये बात वहां यमराज के दरबार में सबको याद आ जाती है, वहां पर खूब पक्का कर लेता है कि अब की बार जिस भी शरीर में तुम भेजोगे, उसी शरीर में जाकर के राम जी का भजन करूंगा। यमराज जी को वायदा करके जाता है, चैलेंज करके जाता है। बहुत से लोग चैलेंज करके चले जाते हैं, कहने देखना अब की बार भले ही तुमने मुझे कहीं भी भेज दिया, लेकिन अब के मैं आपको कह के जाता हूं, देखो धर्मराज जी, अगली बार आपके चंगुल में नहीं फंसूंगा। कहना बेटा मैं भी यही चाहता हूं, मेरे चंगुल में मत फंस। मैं तो पासे लेकर के, यम पास लेकर के बैठा हुआ हूं। अब पास तो मुझे फेंकना है, अब मैं देखता हूं उस पास से तू बचता है कि नहीं बचता है। तू मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूं।
अब बात तो ये है, जैसे दो पहलवान होते हैं, एक दूसरे को दोनों चैलेंज करते हैं, अब जीतना तो एक ही है। अब यमराज जीतेगा कि ये जीवात्मा जीतेगा, अब ये आपके ऊपर है भाई, ये आपके ऊपर है। आप जीतते हो या यमराज जीतता है? अगर आप जीत गए तो यमराज को आपने मार दिया, और आप हार गए तो यमराज ने आपको मार दिया। अब दोनों में से एक को बचना है भाई। और हमारे गुरु जी तो यही कहते हैं, भाई तुम काल के भी काल हो, महाकाल हो, जो काल का भी काल बन जाए, जिसको काल छू ना सके। अजामिल जैसा दुष्ट पापी, आपने अजामिल की कथा सुनी? वो तो दुष्ट है, पापी है, लेकिन नारायण का स्मरण करने से भगवान के पार्षद आए ना, काल को मार के भगा दिया ना, पीट पीट के भगा दिया काल के। जो वो आए थे दूत, जमदूत, वो कहाँ गया? भगवान के लोक में गया, और जहां जाकर यस्मिन गत्वा न निवर्तन्ते को, इसी अध्याय में आपने पढ़ा, कहते जहां जाकर के फिर लौटना ही नहीं पड़ता, जहां जाकर फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ता, जहां जाकर के संसार की यात्रा पूरी हो जाती है। तो काल को मार के तो यात्रा पूरी होती है ना। काल की दाल बना करके खा जाना, काल की दाल बनाकर खाना है, क्योंकि आप कालातीत हो। आपकी वास्तविकता क्या है? वो कालातीत है आप। काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, पता नहीं कितनी बार काल आकर के हाजिरी लगा करके चला गया। लेकिन आपकी वास्तविकता काल से पहले भी है, जब काल है उस समय भी है, और जब काल नहीं है तब भी यहां भी है। आप कालातीत है ना। आप इस शरीर के मिलने से पहले, इस शरीर के बाद भी आप सदा रहने वाले सत्य तत्व हैं, नित्य तत्व हैं, अविनाशी तत्व हैं। और काल वो मर जाने वाला तत्व है। काल को तो जिम्मेदारी दे रखी है भाई, जोन से जीव यहां चिपके हुए हैं, जोन से जीव यहां पर बंधे पड़े हैं, तो जब वे बंधे हुए हैं तुम्हें तो बस केवल निमित्त मात्र बनना है। बंधे तो खुद ही पड़े हैं, तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है। बंधे तो अपना आप ही पड़े हैं, लिया उनको खींच करके। एक तो ऐसे जीव हैं और एक हनुमान जी जैसे हैं। आप जानते हैं हनुमान जी गए वहां लंका में, हनुमान जी लंका में गए, और यहीं से राम कथा में लंका का वर्णन आता है भाई। जब हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं, वहीं से तो राम कथा में उसका वर्णन है। वैसे तो नहीं तो थोड़ा सा यही है भाई, सीता जी का हरण करके और रावण ने लंका जी में अशोक वाटिका में सीता जी को ले जाकर ठहरा दिया, बस इतना सा आता है। लेकिन असली वर्णन कहाँ से आता है? यहाँ से आता है सुंदरकांड में, जब श्री हनुमान जी लंका में पहुँचते हैं। और लंका में जब पहुँचे, अशोक वाटिका में माता सीता को जाकर के राम जी की सुधि बताई और सीता जी की सुधि ली, दोनों बात हुई। सीता जी का से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। फिर कहने मैं भूखा हूँ तो कुछ खाने को, किंतु में तुम्हारे में सामर्थ हो तो खा लो, अब मेरे अधिकार में तो है नहीं। सीता जी ने तो कह दिया भाई अगर तुम्हारे में शक्ति है, सामर्थ्य है तो खा लो, और जरा इन रक्षकों से बच के रहना, इनकी चिंता मत करो, इनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और बस फिर तो लग गए अशोक वाटिका में, खूब खाया माल, और फिर पहले खाया और फिर उजाड़ा। उजाड़ने पर अनेक असुर आए, वो युद्ध की बात है, तो सब एक एक करके ठिकाने लगा दिए, कुछ भाग गए, कुछ मार दिए। अक्षय कुमार आया, उसको भी सफा कर दिया रास्ते से। फिर मेघनाथ आया, और भाई मेघनाथ तो कोई साधारण नहीं, मेघनाथ के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन जब मेघनाथ भी परास्त होने लगा तो मेघनाथ ने ब्रह्मपास छोड़ दिया। ये ब्रह्मपास जो होता है ये यमपास से बहुत बड़ा होता है भाई, बड़ा भयंकर होता है।
अब यमपास जब फेंका तो आप जानते हैं श्री हनुमंत लाल जी यमपास में भी बंध नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मदेव ने जिस समय इन्होंने सूर्य को अपने मुख में रख लिया था, उसी समय ब्रह्मा जी ने आकर प्रार्थना की थी, तब ब्रह्मा जी के कहने से सूर्य को छोड़ा था, और उसी समय ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया था कि तुम्हारे मेरे ब्रह्मपास का असर नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा। अब मेघनाथ ने ब्रह्मपास छोड़ दिया। अब जब मेघनाथ ने ब्रह्मपास छोड़ दिया तो हनुमान जी विचार करने लगे कि मैं यहां किस लिए आया हूं। देखिए, चिंतन करना ये है, उसी लिए उनको बुद्धिमान कहा गया है भगवान को, हनुमंत लाल को। हाँ, सकल गुण निधानम, सकल गुणों की खान है वो। वानराणाम यूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम तनुजवन कृशानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। ज्ञानियों में वो अग्रगण्य है। जब पास फेंका तो उस पास के फेंकने पर उनको तो वरदान प्राप्त हो, बंध ही नहीं सकते। अब मेघनाथ के साथ पहले खूब युद्ध किया, पहले तो युद्ध में आकर के भूल गए सब बात कि मैं यहां किस लिए आया हूं, लेकिन अब याद आया जब ब्रह्मपास फेंका, कहने लगे भाई तू किस लिए आया। सीता जी खोज करने के लिए, और भगवान ने कहा था जरा शत्रु को थोड़ी सी अपनी शक्ति भी दिखाते आना और उसके बलाबल की था भी लेते आना। कहने बलाबल की थाल अब कैसे मिलेगी। अरे रावण की तभी तो था मिलेगी जब रावण के पास जाऊंगा, अब तक तो रावण के पास जाने का रास्ता ही नहीं खुला। एकदम दिमाग ने काम किया, और दिमाग ने जब काम किया तो ब्रह्मपास में बंध ही गए। वास्तव में बंधे हुए नहीं थे, लेकिन बंधा हुआ दिखा दिया भाई अपने आप को। चिंतन करना, यही है ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क। देखने में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन ज्ञानी हनुमान जी की तरह से होता है कि दूसरों को तो भले ही वो बंधा हुआ दिखे, वो रसगुल्ले भी खाता हुआ दिखे, वो कपड़े भी पहने हुए दिखे, वो संसार के सारे व्यवहार करता हुआ दिखाई दे दूसरों को तो, लेकिन हनुमान जी को तो पता है कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं उसके पास में। ये हनुमान जी को तो पता है ना, उन्होंने तो केवल नाटक किया, स्वांग वहां पर हुआ है कि बंध के दिखाते। जब तू बंध के दिखाएगा, ये रावण का जब बेटा आया है तो ये कहां लेके जाएगा, रावण के पास ही लेके जाएगा। दिमाग ने काम किया, चलो इसके साथ ही बंद करके चल देते हैं। और जब ये चलेगा, अब ये अपनी शान भी दिखाएगा, कह लेगा इतने वीर योद्धा जिनको इसने मार डाला, जिनके कब्जे में नहीं आया, और हमारा भाई अक्षय कुमार तक इतना बड़ा योद्धा था, उसके कब्जे में जो नहीं आया वो मेरे कब्जे में आया। मेघनाथ ये दिखाता चलेगा, प्रदर्शन करेगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है, जो हल्का आदमी होता है वो प्रदर्शन ज्यादा करता है, काम कम करता है। यद्यपि मेघनाथ ने काम भी बहुत किया भाई। देखो मेघनाथ की बात यह है, मैं मेघनाथ की तारीफ नहीं करूंगा। मेघनाथ में 100 बुराइयां थी, राक्षस था, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन भाई उसके जैसा पितृभक्त भी कोई बिरला नहीं था। अपने पिता का बड़ा भक्त था, बड़ा आदर करता था, बड़ा सम्मान सेवा करता था। जो पिता ने कह दिया वो ब्रह्म वाक्य था उसके लिए। तो खैर अब हनुमान जी इसीलिए तो चल दिए, कहने लगे चलो। अब वो सारी लंका में लेकर के जा रहा है, कहने लगे इसी बहाने से सारी लंका को देख लूंगा, लंका वासियों को देख लूंगा। क्योंकि जब मेघनाथ जाएगा, आगे बैंड बाजे बजते जाएंगे, जय जयकार होती जाएगी, सारी लंका सड़कों पे आ जाएगी। हनुमान जी की बुद्धि को देखिए, उनको इसीलिए बुद्धिमान कहा गया है, इसीलिए उनसे बल बुद्धि दोनों मांगी गई। बल बुद्धि विद्या दे मोहि, आप कहते हैं ना, बल और बुद्धि, बल भी उनके पास है और बुद्धि भी है। केवल बल से काम नहीं चलता भाई, बुद्धि का उपयोग करो, बुद्धि के सहारे बल का उपयोग करो। तो हनुमान जी ने यही किया। अब जा रहे हैं लंका की सड़कों पर, खूब अच्छा जल्लूस निकल रहा है भाई। मेघनाथ तो हनुमान जी का जल्लूस निकाल रहा है ना, लेकिन हनुमान जी
कहने कि मुझे जुलूस को देखना भाई, मुझे सारी लंका को देखना भाई, इस सारी लंका के हीरो भी देखना भाई, देखो जरा कैसे कैसे हैं, कौन कौन है। और आखिर सारी लंका में घुमाता हुआ मेघनाद लेकर के रावण के दरबार में पहुंच गया और जाकर रावण के फिर बराबर की थाली, वो लंबी कथा है। तो विषय क्या है? विषय ये है मेरे मित्रों, बंधन। ये बंधन में आप बंधे हैं या नहीं बंधे हैं, ये आपको पता है, दूसरे को नहीं पता चलता है। हमें बंधन से मुक्त होना, हमारे जीवन का प्रयोजन यही है। यमराज जी के सामने हम यही शपथ लेकर के आए, और यमराज जी भी कोई साधारण प्राणी नहीं है। धर्मराज जी धर्मात्माओं के धर्मराज है भाई। ये धर्मराज जी, इनकी महिमा असीम है भाई। अब असीम हो भी क्यों ना। अच्छा, दशरथ जी की महिमा कैसी है, विचार कीजिए। वसुदेव जी की महिमा कैसी है, अत्रि ऋषि की महिमा कैसी है, चिंतन कीजिए। अत्रि ऋषि के यहाँ भगवान अवधूत दत्तात्रेय के रूप में आए, दशरथ जी के यहाँ भगवान राम रूप में आए, वसुदेव जी के यहाँ भगवान कृष्ण बन करके आए। तो इनकी महिमा कौन वर्णित कर सकता है? चिंतन करके देखिए भाई, इनकी महिमा असीम है, से धर्मराज जी की महिमा भी असीम है। क्यों असीम है? कि धर्मराज जी के यहाँ भगवान का सबसे बड़ा अवतार हुआ है, और जो भगवान के अवतार, भगवान का अवतार, भगवान कौन है? भगवान का नाम है विष्णु भगवान, आपको बताएं। लेकिन 99% लोग यही कहेंगे भगवान का नाम नारायण है। बताओ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम जो भी कहते हैं वो नारायण के अवतार हैं सब। नारायण की कितनी महिमा। ये नारायण इन धर्मराज जी के यहाँ अवतरित हुए। नर और नारायण दोनों धर्मराज जी की धर्मपत्नी मूर्ति है, उनके यहाँ अवतरित हुए होगा। तो उनके जैसी महिमा किसकी हो सकती है? लेकिन वो धर्मराज जी भी आने वाले हैं और जाने वाले हैं। जीव जब उनके सन्मुख जाता है तब वायदा करके आता है। अब उस वायदे को कौन कौन निभा पाए, ये अलग बात है। वायदा तो आप भी संसार में न जाने कौन किस क्या क्या करता है, कितने करता है। मेरे मित्रों, वायदे तो बहुत होते हैं, लेकिन उन वायदों में शिव संकल्प कोई कोई होता है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। तेरा मन शिव संकल्प वाला हो, कल्याणकारी संकल्प वाला हो। और कल्याणकारी संकल्प क्या होता है? कि अब की बार जीव बने को त्याग के जाना है। कल्याणकारी संकल्प एक यही है, अब की बार मुझे करोड़पति बन के जाना है, अब की बार पूरी दुनिया का सेठ बन के जाना है, सबसे बड़ा सेठ बन के जाना है, राष्ट्रपति बन के जाना है, प्रधानमंत्री बन के जाना है। ये संकल्प नहीं है, ये तो नरक में ले जाने वाले हैं। ये संकल्प आपको जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालने वाले नहीं है भाई, ये तो फिर से नरक में डालने वाले हैं, फिर से मृत्यु प्राप्त कराने वाले हैं। संकल्प तो, संकल्प कौन सा होना चाहिए? कहते जो संकल्प मृत्यु के दरवाजे से आपको सदा सदा के लिए बाहर करते हैं, और हरि के दरवाजे में सदा सदा के लिए प्रवेश दिलाते। हरिद्वार सदा सदा के लिए हरि के दरवाजे से हरि के लोक में प्रवेश कर जाए, ये है संकल्प। इसको कहते हैं तन में मन शिव संकल्प मस्तु। तो धर्मराज जी से ये जीव ये वायदा करके आता है, ये है उत्क्रामंतम गति। ये जो कहा ना, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम, वहां पे वादा कर कहते हैं कि भोग जो अब तक भोग लिए सो भोग लिए, आगे नहीं भोगूंगा। आगे भोगूंगा तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा भाई, अब शीश पकड़े क्यों रोवते हैं। क्यों रो रहा है भाई?
ये तो करनी का फल है भाई, जैसा तूने किया वैसा फल फिर से भोगना पड़ रहा है। धर्मराज जी फिर से नरक में डालेंगे। नादान भुगत करनी अपनी, ए पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ। सीधी सी बात है भाई कि रैन है ही नहीं। अब अरे धर्मराज जी समझा रहे हैं, अब धर्मराज जी के उपदेश को मान ले। जिनको भगवान के भी पिता होने का सौभाग्य मिला वो समझा रहे हैं। नचिकेता को समझा तो मृत्यु से पार हो गया भाई। धर्मराज के दरबार में जो भी जाता है उसे सबको समझाते हैं धर्मराज जी। तो कहले बेटा अब की बार तुझे ऐसे लोक में भेज रहा हूं, ऐसा शरीर दे के भेज रहा हूं, अब की बार चिंतन कर ले, अब की बार किसी सदगुरु के पास चले जा, अब की बार तेरे जीवन में कोई संत समाहित हो जाना चाहिए। और देख इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर यदि कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त संत तेरे जीवन में आ गया तो अब की बार तुझे परमात्मा जरूर मिल जाएगा। गारंटी देके भेजते हैं, बेटा जाकर के वहां किसी ब्रह्मनिष्ठ संत की खोज करना, ब्रह्मवित्त संत की खोज करना, जो तुझे तेरी वास्तविकता को बताए, जो तुझे इस संसार में ना भरमाए, इस संसार के प्रलोभनों से तुझे दूर रखे। और जब ऐसा संत तेरे जीवन में आ जाए तो समझ लेना बेटा अब हरि से मिलना होगा। सीधी सी बात है। जब संत मिला हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तेरी वाणी हरि का ही गुण गाए। जीवन में ऐसा संत आ जाए, निरीक्षण संत आ जाए, जिसे तेरे से कुछ चाहता ना हो, जो किसी प्रलोभन में फंसने वाला ना। जब ऐसा संत तेरे जीवन में आता है, और कब पता चलेगा कि संत की कृपा तेरे ऊपर हो गई है, परमात्मा की कृपा तो ऊपर हो गई है, तो परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन गया है। तो लक्षण देख ले अपना। कहते हैं क्रोध नहीं क्रोध किसी पर आए, पहला लक्षण, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, दिन रात या हरि आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। सीधी सी बात कही है। जब क्रोध न आए किसी भी परिस्थिति में, ये पहली पहचान है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कोई कितना ही अपमान कर दे, एकनाथ जी वाली बात है भाई। एकनाथ जी गोदावरी स्नान करके आ रहे थे, रास्ते में यवन खड़ा हुआ था, देखा संत आ रहा, अच्छा काफिर कहीं का। हमारे संतों को तो काफिर ही मानते हैं भाई, क्योंकि उनके यहाँ तो न जाने कैसा परंपराएं हैं, उल्टी पढ़ाई पढ़ाई जाती है वहां, उनके सारे काम उल्टे होते हैं, हर काम उल्टा। देखा संत आ रहा है, नाले में से कीचड़ उठाई और हेल मारी फेंक के। आखिर एकनाथ जी ने देखा, मुस्कुराए, चल दी, फिर से गोदावरी स्नान करके आए, और गोदावरी स्नान करके आए, फिर से बैठा है दुष्ट, फिर से कीचड़ उठाया और फिर फेंक दी।
बार बार वो गोदावरी स्नान करके आए, वो कीचड़ फेंक दे, वो गोदावरी स्नान, वो कीचड़। वो लगता है कि गुस्सा करेगा, मुझे डंडा मारेगा, कुछ कहेगा, सुनेगा, लेकिन वो तो कुछ बोले नहीं, मुस्कुराते रहते हैं। यह संत की पहचान। 101 गोते गंगा जी में लग गए, गोदावरी को गंगा जी कहा गया वहां। गंगा जी जब स्वर्ग से आई ना धरती पर, तो कहते हैं एक धारा गोदावरी बन करके इस धरा पर गिरी। कावेरी भी उसी को कहते हैं, एक धारा कावेरी के रूप में। बस सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अनेक रूपों में वो धरती पर गिरी, अनेक जगह पर विभाजित होकर के गिरी गंगा जी जब स्वर्ग से आए। तो कहने लगे आज एकादशी की शुभ तिथि, एकादशी बड़ी शुभ तिथि है हमारी, तो शुभ तिथि पर तूने आज मुझे 101 बार गंगा स्नान करा दिया, वाह। और एक नाथ जी ने उसके पैर पकड़ लिए। वो दुष्ट कहने लगा, अरे तू आदमी है या फरिश्ता है? आदमी है कि फरिश्ता? मैंने तेरा इतना अपमान किया और तू बार बार सहन करता गया, और अब 101वीं बार जब तू आया लौट करके अपमान को भूल गया, उल्टे मेरे पैर पकड़ रहा है। कहले हाँ, तेरी वजह से 101 बार स्नान, गंगा जी में स्नान, सौभाग्य की बात है एकादशी के दिन। कहले मेरे तो भाग्य खुल गए तेरी वजह से। यह है दृष्टि, यह है पॉजिटिविटी जीवन की। जीवन में कभी कोई विपरीतता आए तो समझ लेना मेरे पाप कट रहे हैं। घर में अगर किसी ने आपको गाली दी है, किसी ने आपके धन का हरण किया है, किसी ने आपके साथ कुछ भी किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो चुप हो जाइए, मौन हो जाइए, मुस्कुराइए, देखिए हरि की लीला को, क्योंकि पाप घटेंगे। और अगर आप उल्टे बोलने लगे तो पाप घटेंगे नहीं, बढ़ जाएंगे। जो सामने वाला है उसके तो बढ़ ही रहे हैं, जो बुरा कर रहा है उसके तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जब आप कुछ नहीं बोलेंगे तो आपके घटेंगे, और बोलेंगे तो आपके भी बढ़ेंगे। अब आपको पाप घटाने या बढ़ाने, विचार करके देखिए। तो पहली पहचान बता दी, जब क्रोध ना आए आपको किसी पर, किसी भी परिस्थिति में कोई क्रोध ना आए। ऐसे तो हमारे भगवान नारायण हैं भाई, और उनके चेले भी ऐसे ही हैं। केवल भगवान नारायण ही ऐसे नहीं है, उनके चेलों में भगवान नारायण के गुण आ जाते हैं। भृगु ऋषि जब त्रिदेवों की परीक्षा करने के लिए गए बूढ़ा ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के गए बूढ़े ब्रह्मा, अपने बाप को जाके कहे, है बूढ़े ब्रह्मा बुद्धि सठिया है, सारे दिन पड़ा रहता है, कुछ करता धरता है नहीं, छोड़ इस ब्रह्मा के पद को। भृगु पागल हो गया, और ब्रह्मदंड लेकर के दौड़े पीछे। ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया, पहुंच गए कैलाश पर भगवान शंकर के पास। भैया गौरी सारा दिन पड़ा रहता है, अपवित्र भेष, कहते हैं पता नहीं शमशान की कहां से भस्म लेके आता है, सारे कैलाश को अपवित्र कर दिया, गंदगी फैला रखी है सब जगह। बिल्कुल बुद्धि खराब हो गई, और त्रिशूल लेके भागे बिल्कुल के पीछे, बिल्कुल जान बचा के वहां से भागे, और आखिर में पहुंचे क्षीर सागर। देखा भगवान तो अपने से सैया पे सो रहे हैं, कहले सारी दुनिया के पालन करने का ठेका ले रखा है, करता धरता कुछ नहीं, वहां लोग भूखे मरे जा रहे हैं, सोता ही सोता रहता है, तुझे और कोई काम नहीं रहा। और ये चाव से घुमा के मारी लात भगवान के हृदय पर, और भृगु ने जैसे ही लात मारी, भगवान ने देखा, ओ हो ब्राह्मण देव, अरे आपके कितने कोमल चरण हैं, मेरा कितना पत्थर के जैसा कठोर हृदय है, आपके पैरों में चोट लग गई होगी, लो आपके पैरों को दबा देता हूं।
भगवान भृगु ऋषि के चरणों को पकड़ करके दबाना चाहते हैं और भृगु दंडवत प्रणाम करता है, प्रभु आप ही वास्तव में श्रेष्ठतम देव है, आप ही ईश्वर हैं। तो एकनाथ जी और भगवान नारायण में क्या अंतर है भाई? आप चिंतन करें। मैंने आपको एकनाथ जी का चरित्र कहा, भगवान नारायण का चरित्र कहा, दोनों में अंतर कहां रहा? नारायण का चरित्र बद्रीनाथ में भी देखा, कामदेव ने कितना प्रयास किया अप्सराओं को भेजकर, कामदेव को भेज करके कि किस तरह तप को भंग कर दिया जाए, लेकिन भगवान ने स्वयं ही तपस्या से आंखें खोल करके क्या किया? वो जो कामदेव उनकी तपस्या को भंग करने के लिए आया था, उसको पास में बुलाया, अपने उर पर हाथ फेरा और उर से हाथ फेर करके एक बड़ी सुंदर सी अप्सरा प्रकट कर दी। जितनी अप्सराओं को मेनका, रंभा आदि न जाने कौन कौन सी अप्सराओं को वो लेकर आया था, उन सबके सामने जो अप्सरा को प्रकट किया, कामदेव ने उस अप्सरा को देखा तो बस देखता रहेगा कि नहीं, ऐसी सुंदर अप्सरा तो एक भी नहीं। भगवान ने कहा, ले कामदेव अपने मित्र इंद्र को जाकर के भेंट कर देना, मेरी तरफ से भेंट। वो तो तप भंग करने के लिए आ रहा है और ये भेंट दे रहे हैं। यह है भगवान नारायण की विशेषता, यह है वो स्थिति। और शंकर भगवान ने क्या किया? उन्हीं अप्सराओं को लेकर शंकर भगवान के पास गया था। शंकर भगवान के पास जब गया, भगवान ने तीसरा नेत्र खोला और जला के वहीं भस्म कर दिया। तो ये अंतर है। तो हमें भगवान नारायण के चेले बनना है भाई, सीधी सी बात है। जो भगवान नारायण के चेले बन जाते हैं, एकनाथ जैसे हो जाते हैं, वो नामदेव जैसे हो जाते हैं, वो तुकाराम जैसे हो जाते हैं। दो घरवालियां गन्ना बेचने के लिए गए और जब गन्ना सब बच्चों को बांट आए, आकर के दोनों घरवाले खुश हो गए, कहने लगे भाई आज तो बेच आया, चलो अच्छी रोटी खाने को मिलेगी। कहा, कहने पैसे निकालो, कहने में तो बच्चों को बांट आया, कहने लो एक बचा है, आधा तुम चूस लो, आधा तुम चूस लो। कहने अच्छा, और एक ने यह पकड़ के उसके पीठ पे मारा, दो टुकड़े हो गए। कहने लो देखो भगवान ने कितना अच्छा किया, मुझे तोड़ना पड़ता, दो टुकड़े करने पड़ते, अपने आप ही कर दिए भगवान ने, लो एक तुम चूस लो, एक तुम चूस लो। तो ऐसे हैं संत तुकाराम जो भगवान नारायण के शिष्य हैं। भगवान नारायण की यही तो महत्ता है। भगवान नारायण ही हमें नर से नारायण बनाते हैं। भगवान नारायण की विशेषता ही यही है, वो इस नर को नारायण बनाते हैं। मेरे मित्रों, समझिए इस बात को। धर्मराज के दरबार में जो हमें जाकर के जवाब देना है, भगवान के शिष्य बन जाइए, भगवान को अपना गुरु बना लीजिए, और फिर देखिए आनंद जीवन का बंधन नहीं रहेगा, मुक्ति ही मुक्ति हो। मुक्ति के अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप सबके लिए मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके अंदर नए गुण आए, आप भगवान के गुणों को जीवन में धारण करें और आनंद मनाएं। यही आनंद का एकमात्र सूत्र है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।